नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है सीएट लिमिटेड। देखिए सीएट लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो आप सभी जानते हैं सीएट लिमिटेड इंडिया की एक पॉपुलर टायर मेकिंग कंपनी है, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक प्लस पॉइंट मुझे हमेशा देखने को मिलता है। कंपनी के जो कस्टमर बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर कैटेगरीज़ कस्टमर को वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो यहाँ पे इसका जो कॉम्पिटिटर है, जैसे आप देखेंगे तो एपोलो टायर। तो एपोलो टायर का खुद का बिज़नेस है, फिर भी अ, सॉरी टीवीएस टायर। तो टीवीएस टायर का खुद का टायर का बिज़नेस है, फिर भी टीवीएस की ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों में आपको सीएट का टायर आपको देखने को मिल जाएगा। जाकर ज़रूर चेकआउट करना। अब जब भी आपको टीवीएस का कोई भी गाड़ी दिखे, तो आप ज़रूर देखना, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको सीएट का टायर देखने को मिलेगा। तो सीएट एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है, जिसका आगे बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर मैं कंपनी का मार्जिन ब्रेक के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार हाईएस्ट मार्जिन को ब्रेक किया 1% के आसपास, सॉरी 1 दिख रहा है, मतलब एक एक्स्ट्रा मार्जिन को कंपनी क्या किया, ब्रेक किए। तो टी सीएट जो टायर है इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली देखा जाए तो कंपनी का ग्रोथ होने जा रहा है। तो कंपनीज के ऊपर जो मैं डेटा के बारे में बात करूँ तो मान लेता हूँ कंपनी का डेप्थ 0.50 के थोड़ा-सा ऊपर है, कोई बात नहीं। इनकम अच्छा खासा है और कंपनी के प्रमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छे खासा है और कंपनी का आरओसी आरओई एक एवरेज लेवल के आसपास है। तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो अगर देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में कभी भी कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। कंटिन्यूअसली सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। जैसे 180 करोड़, 42 करोड़, उसके बाद 6 करोड़ और इस बार 208 करोड़। एक अलग लेवल का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले हैं। तो कंपनीज़ के ऊपर एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, देखिए हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं। हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर रहना चाहता है, हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिए एज़ ए लॉन्ग टर्म के लिए और एज़ ए जब-जब इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड बने, तो उसके ऊपर भी फ़ोकस होना चाहिए। क्योंकि कंपनी का हर पैरामीटर्स, ज़्यादा से ज़्यादा पैरामीटर्स आपको पॉज़िटिव दिखेगा। जैसे आप खुद ही देख लीजिए रिज़र्व किस तरीके से बढ़ रहा है। लगातार रिज़र्व क्या हो रहा है? बढ़ते चले जा रहे हैं। करीबन 10 साल की डिफरेंस दिखा दूँ, तो 50% का रिज़र्व यहाँ पे बढ़ चुके हैं। और टोटल लायबिलिटी के बारे में बात करूँ, तो आप देखेंगे कंपनी को अभी कितना पैसा देना बाकी है, मतलब रीपेमेंट करना बाकी है 2300 करोड़। तो 2300 करोड़ कंपनी को पेमेंट करना बाकी है और कंपनी को ट्रेड कितना मिला, कंपनी का जो प्रोजेक्ट मिला, वो आप देखेंगे तो एटलीस्ट कंपनी को 1300 करोड़ का इस बार प्रोजेक्ट मिला। और कंपनी खुद के बिज़नेस के ऊपर कितना पैसा लगाया? करीबन 565 करोड़ के आसपास। तो हर दिशा में कंपनी में एक ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला। अभी लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूँ, तो देखिए म्यूचुअल फंड ने जुलाई मंथ में सेल किया था। अगस्त और सितंबर में अच्छा खासा बाइंग किए 2023 में। अभी देखिए अक्टूबर मंथ में सेल अप किया, नवंबर मंथ में फिर से बाई और दिसंबर में फिर से बाई करना स्टार्ट किए। तो एक अच्छा खासा बाइंग पोटेंशियल देखने को मिले। अभी इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा, कंपनी इसके ऊपर, तो इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी के ऊपर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था। कुछ इस तरीके से बना, कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद नीचे भी आए थे। 200 डेज़ ईएमए को वो एज़ ए सपोर्ट के हिसाब से लिया। उसके बाद देखिए फाइनली धीरे-धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया। तो टारगेट अचीव होने के बाद कंपनी क्या किया, फिर से एक रेंज क्रिएट हो रहा है। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ फिर से एक रेंज क्रिएट हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या बन रहा है, एक कप बनने जा रहा है। अगर कप बनने के बाद फिर से एक हैंडल पैटर्न क्रिएट करे और ब्रेकआउट करे तो मैं ज़रूर इसके ऊपर एक एंट्री लेने के लिए तैयार रहूँगा। तो आपको याद रखना है कि इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ। अभी ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि कंपनी इसके ऊपर जो कब यहाँ पे कब बनने जा रहा है, उसके बाद अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट करे, तो एक बड़ा-सा ब्रेकआउट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए एलआईसी के बारे में चर्चा करूँ तो एलआईसी इंडिया की सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है। हाँ, 2 दिन पहले कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया कि कंपनी
प्रीवियस बहुत सारे जीएसटी कंपनी पेमेंट नहीं किया। मतलब कंपनी के ऊपर एक बहुत ज़्यादा जीएसटी का पेमेंट यहाँ पे अपडेट आ चुके हैं। अभी फाइनली उस पेमेंट को देना है कि नहीं देना है वो उसका तो अपडेट नहीं आया। क्योंकि ऑटो जेनरेट जो प्रीवियस ईयर है उसमें ऑटो जेनरेट जीएसटी बहुत सारे कंपनीज़ के ऊपर लगा दिया गया और बहुत सारे कंपनी उसको रीपेमेंट नहीं किए। तो फाइनली अगर जीएसटी एलआईसी को पेमेंट करना पड़े तो एक बड़ा-सा कंपनी को प्रॉफिट में डाउनसाइड देखने को मिलेगा। फिर भी मैं कहूँगा एलआईसी जैसे कंपनीज़ के ऊपर फ़ोकस रखिए। ये कोई छोटे-मोटे कंपनी नहीं है। कंपनी का जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है, वो अलग लेवल का ग्रोथ हुआ। जैसे सेल्स का ग्रोथ लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक्सपेंस कंट्रोल में रखे और उस बेसिस में नेट प्रॉफिट वो भी एक लगातार हाई रेंज में ग्रोथ होता देखने को मिले। हाँ, मान लेता हूँ बीच में कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, फिर भी इस बार कम प्रॉफिट हुआ। एक आशा किया जा रहा है कंपनी नेक्स्ट ईयर में मतलब अभी जो क्वार्टर आने वाले हैं, क्वार्टर 3 में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा रिजल्ट आने का चांसेस है। क्यों? ध्यान दीजिएगा, पिछले साल में कितना 36,000 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट था। इस बार कितना बना? 37,000 करोड़। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में जिस तरीके से देखने को मिला, मुझे लग रहा है कि क्वार्टर 3 का रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस रहेगा। अभी रिजल्ट कब आएगा? चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रिजल्ट का फाइनल डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। वो आएगा 28 18th 28 18th ऑफ फरवरी। तो 28 तारीख को फरवरी मंथ में रिजल्ट आएगा। तो अभी देखिए कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैंने यूज़ किया और जिस तरीके से टेल लिया, आप देखेंगे यहाँ पे क्या बना था कफ विद हैंडल पैटर्न्स बना। फाइनली ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद रिट्रेसमेंट करने के बाद कंपनी टारगेट को अचीव किया। ध्यान दीजिएगा मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी इस तरीके से टारगेट को अचीव किया, वो इस ब्रेकआउट के बाद अगर यहाँ पे एक बार रिट्रेसमेंट करके फिर से अपट्रेंड दिखे, तो वहाँ पे एंट्री बनेगा। तो फाइनली क्या बना? यहाँ पे एंट्री बना और वो धीरे-धीरे करके कहाँ तक जाएगा? मेरा जो टारगेट है, वो एक रेंज के बेसिस में है। वो टारगेट निकल के आ रहा है 917 के आसपास। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आपने एंट्री क्यों लिया और यहाँ पे टारगेट क्यों यहाँ तक जा रहा है? क्योंकि देखिए कंपनी यही लेवल कंपनी के लिए एक लाइफ टाइम हाई था। जहाँ से कंपनी लिस्टिंग हुए थे, उसी लेवल से कंपनी को एक बार रिवर्सल ज़रूर करेगा और देखिए यहाँ पे बिग जैसे यू जैसे पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो इसका मतलब उसको टच ज़रूर कराएगा, उस लेवल तक वो ज़रूर जाएगा। तो इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, ये सारी चीज़ों को सीखिए, सीख कर काम करिए। आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है, जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और फिर से रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे फिर से एक पॉजिटिव कैंडल देखने को मिला, तो मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था कि इस कंपनी के ऊपर एक फिर से जर्नी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर वॉच करिए क्योंकि टारगेट के नज़दीक है, यहाँ पे कुछ डिसीज़न लेना गलत होगा। तो अगर इस लेवल को टच करने के बाद फिर से अगर करेक्शन हो और एक इस तरीके से पैटर्न क्रिएट करे, तो एक बड़ा-सा धमाका बनने की तैयारी में है क्योंकि बड़ा-सा कप तो बन चुके हैं। अगर यहाँ पे एक हैंडल पैटर्न कंप्लीट हो, तो एक बड़ा-सा एक लॉन्ग टर्म एक टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। एक अच्छा खासा टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़। सबसे पहले इस कंपनी के मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँगा। देखिए 2 तरीके से यहाँ पे ट्रेड बना था। पहला जो ट्रेड बना वो कुछ इस तरीके से बना है। यहाँ पे देखिए एक रेंज क्रिएट हुआ। एक रेंज का मतलब है कंटिन्यूअसली एक बाइंग रेंज क्रिएट हुआ। बीच में कोई भी नेगेटिव कैंडल नहीं दिखा, कोई भी रेड कैंडल नहीं दिखा। कंटिन्यूअसली क्या हुआ? एक बाइंग कैंडल बना। तो कंटिन्यूअसली बाइंग कैंडल बनने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? नीचे साइड में और ऊपर साइड में दोनों को यहाँ पे क्या कर लेना मार्किंग कर लेना। ठीक है? ऊपर साइड और नीचे साइड को क्या कर लेना मार्किंग कर लेना और मार्किंग करने के बाद आपको करना क्या है? जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तो वहाँ पे एंट्री बनेगा और अपर साइड में यहाँ पे टारगेट बनेगा। मगर आज तक कंपनी ने इस नीचे साइड को टच ही नहीं किया। तो यहाँ पे एंट्री जो है अभी तक नहीं बना। तो उसके बाद मैं इंतज़ार कर रहा था, कोई एक पैटर्न क्रिएट हो तो उसके ऊपर एंट्री ज़रूर लूँगा। तो फाइनली पैटर्न किस तरीके से क्रिएट हुआ? आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना? एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर कप विद हैंडल पैटर्न्स तो सेम टू सेम लग रहा है।" बिल्कुल नहीं। इसके जो लोअर साइड है, इस लोअर साइड को मार्किंग करना। मैं चलो एक बार मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ। अगर उस लोअर साइड को टच करे और उसके नीचे चले जाए, तो इस हैंडल को हम लोग हैंडल नहीं मानेंगे। तो फाइनली इसके नीचे नहीं गया, तो इसको कंप्लीट होने दिया और फाइनली यहाँ पे क्या बना? एक कप विद हैंडल पैटर्न्स कंप्लीट हुए। तो होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ?
एक ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे देखने को मिला और इस जगह पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। अभी देखिए रिट्रेसमेंट हो रहा है तो मुझे लग रहा है थोड़ा-सा यहाँ पे टाइम बिताएगा, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिलेगा और 1800 के आसपास जाने का चांसेस है क्योंकि जो कप का साइज है उस बेसिस में टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 16.5% के आसपास। बाकी इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से सोचते हैं? आपका राय क्या है? वो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ तो उसका नाम आप देखेंगे सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड जो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया वो है कंपनी का क्या देखा जाए तो कंपनी के एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से बोनस। कंपनी बोनस का रेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया। कंपनी 4:1 रेशियो का बोनस देने वाला है। इसका मतलब हर एक शेयर के बदले आपको 4 शेयर मिलने वाले हैं। तो इस अपडेट अभी तक नहीं आया, तो जब आएगा तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना कि इस कंपनी के ऊपर आपने किस तरीके से डिसीज़न लिया। और जितने सारे वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, वो सारे वीडियोज़ में आपको हमेशा याद रखना होगा कि ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। अगर काम करना है, अगर सीख कर काम करना है, तो स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक